साइक्लोन नाम सुनने में मन में एक डर सा आ जाता है, लेकिन ये साइक्लोन है क्या, ये कहां से पैदा होता है और इसका जो डिजास्टर है वो कितना गहरा है, वो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन हर एक जगह में हर एक नाम से पहचान जाता है। तो टाइफून, ये टाइफून जापान, चीन एंड हांगकांग में जो साइक्लोन होता है इसको टाइफून बोलते हैं। हरिकेन यूएसए और उसका आसपास एरिया में जो साइक्लोन होते हैं उसको हरिकेन बोलते हैं। साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को साइक्लोन बोलते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इसका आसपास जो एरिया है इसको। ये साइक्लोन का हाइट इतना होता है जो हिमालय का भी टॉप में पहुंच जाता है। अभी ये साइक्लोन का एक लिस्ट है जिसमें साइक्लोन कोर, दिस इज ए सुपर साइक्लोन, इसका जो स्पीड था वो था 220 किलोमीटर पर आवर, वो अरेबियन सी में हुआ था। अम्फान, इस अम्फान वेस्ट बंगाल में आके गिरा था और इसका स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन ताकत, ये गुजरात में आके गिरा था और इसका जो स्पीड था, विंड स्पीड, दिस इज 210 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन बिपरजॉय, इसका जो स्पीड था 195 किलोमीटर पर आवर और यह भी गुजरात में आके गिरा था। और हाल ही में साइक्लोन डाना, इसका स्पीड था 110 किलोमीटर पर आवर, ये उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में आके गिरा था। अब ये साइक्लोन किस जगह में होता है? तो इक्वेटर, इस पृथ्वी का मिडिल में एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलते हैं इक्वेटर। और उसी इक्वेटर इस पृथ्वी को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया। तो नॉर्थ में होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ में होता है साउथ हेमिस्फीयर। यह साइक्लोन इस इक्वेटर से 5 डिग्री बाद अप टू 30 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा जेनरेशन और फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये क्यों होता है? ये इक्वेटर के ऊपर इस साइक्लोन कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है तो बहुत छोटा साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और आफ्टर 5 डिग्री और आफ्टर 500 किलोमीटर इसमें साइक्लोन बहुत बड़ा आकार से फॉर्मेशन होता है और वो जाके किसी स्थल में जाके गिर जाता है। एक्चुअली इसका जो मेन रीजन है ये होता है कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स क्या है? इस कोरियोलिस फोर्स ये एक मूवमेंट है विंड का। इसका चलते कभी भी लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो कोरियोलिस फोर्स का वजह से विंड टेंजेंशियली मूव करता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन साइक्लोन फॉर्मेशन का। और भी एक मजे का बात है, ये साइक्लोन कभी भी इक्वेटर को क्रॉस नहीं करते। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है वो कभी भी साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन नहीं आता है। अभी ये साइक्लोन का जो रोटेशन है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज। अभी कुछ रडार पिक्चर है वो हाल ही में जो डाला हुआ था उसका। ये पिक्चर जब साइक्लोन जो फॉर्मेशन हुआ था और ये एनिमेशन व्यू है रडार का जब साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी रडार व्यू है फ्रॉम द सैटेलाइट जब साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी साइक्लोन का प्रेफरेबल कंडीशन, किस कंडीशन में साइक्लोन डेवलपमेंट होता है? तो फर्स्ट इज द वार्म ओशियन वाटर्स, वो भी 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओशन का 50 मीटर डेप्थ तक होना चाहिए। वो कैसे होता है ना, जो सी वाटर का जो लेवल है उसका जो टॉप में तो 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता ही है, लेकिन ये जो स्मॉल डिस्टर्बेंस है, जो वेव,
उसी से क्या होता है, ये टोटल जो टेम्परेचर इसका कॉन्वेक्शन हो जाता है। तो ये कॉन्वेक्शन से अप टू 50 मीटर और मोर देन 50 मीटर इसका इक्वल टेम्परेचर रह जाता है, और 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या होता है, ये मॉइस्चर जनरेशन करने के लिए बहुत हीट एनर्जी इसका अंदर में स्टोर रहता है। रिलेटिवली मॉइस्ट एयर वो भी मिड लेवल तक होना चाहिए, 3000 to 6000 मीटर ऑफ द एटमोस्फियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्री एग्जिस्टिंग नियर सरफेस डिस्टर्बेंस। थोड़ा सा सी वाटर लेवल का सरफेस में कुछ डिस्टर्बेंस होना चाहिए। लो वैल्यूज ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, तो एक विंड के साथ दूसरा ये विंड जब मूव करता है तो उसका जो स्पीड होगा वो लेस देन 20 नॉट होना चाहिए। एंड द कोरियोलिस फोर्स, ये कोरियोलिस फोर्स से जो विंड है, इस विंड टेंजेंशियली मूव करते हैं लो प्रेशर रीजन। इस कोरियोलिस फोर्स नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट रेडियली मूव होगा और साइक्लोन का आई फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और साइनोप्टिक स्केल ऑफ वोटिसिटी, एंड दिस इज द स्केल, इसी स्केल से हम लोग सैटेलाइट व्यू से पता चलता है कहां पे साइक्लोन फॉर्मेशन हो सकता है। अभी ये साइक्लोन का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। साइक्लोन का बीच में आई रहते हैं और इस आई में लो प्रेशर रीजन रहता है और इस आई का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो इससे क्या होगा, हर एक एरिया का जो विंड है विथ मॉइस्चर कलेक्ट करके उस आई से टेंजेंशियली फ्लो होके स्पाइरल पाथ से ऊपर में निकल जाएगा। लेकिन इस आई का अंदर में कोई भी विंड का स्पीड नहीं होगा और इसका ऊपर में जो स्काई होगा वो भी शांत होगा। तो कोई भी आई का अंदर में कोई फंस जाता है तो उसको पता नहीं चलेगा वो एक साइक्लोन का आई का अंदर में। अब इस आई का साइड में इसको बोलते हैं साइड वॉल। इस साइड वॉल, दिस इज द मेन थिंग्स। इस साइड वॉल का जो विंड का स्पीड है वो नियरली 110 से 220 260 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। और इस साइड वॉल का अंदर में ठंडा स्टॉर्म भी होता है। और इस आई वॉल का जो थिकनेस होता है वो है 10 to 20 किलोमीटर। और इस आई का जो थिकनेस होता है और ये डायमीटर होता है वो 7 to 200 किलोमीटर। और ये टोटल साइक्लोन का जो डायमीटर है वो 200 to 500 किलोमीटर होता है। कभी कभी ये तो 1000 किलोमीटर भी हो जाता है। लेकिन ये साइक्लोन इतना भयंकर क्यों होता है? इस साइक्लोन का जो बीच से जो वार्म एयर विथ मॉइस्चर जो धीरे धीरे ऊपर में जाके चला जाता है उसमें वो कोल्ड होता है। तो कोल्ड विंड फिर ठंडा होता है, फिर वो नीचे में आके फिर मॉइस्चर लेके फिर वो आई से जो लो प्रेशर रीजन उससे फिर जाके ऊपर में जाके फिर नीचे आता है। ये साइकिल कॉन्टिन्यूअसली होता है। और ये जो सी सरफेस का जो वाटर है, जो सी सरफेस वाटर उसका जो टेम्परेचर 26.5 डिग्री, तो वो मॉइस्चर को जेनरेशन करने के लिए उसी टेम्परेचर बहुत सहायता करते हैं। तो उतना मॉइस्चर वो कलेक्ट करके वो ऊपर में चला जाता है और फिर ठंडा होके फिर मॉइस्चर कलेक्ट करके ऊपर में चला जाता है। तो इसका चलते एक ह्यूज विंड स्पीड फॉर्मेशन होता है स्पाइरल पाथ से, एंड ह्यूज मॉइस्चर भी कलेक्ट होता है। तो ये जाके जब किसी भी डांगा में जाके ये गिरता है तो उसी विंड स्पीड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वो रेन में कन्वर्ट हो जाता है और डांगा में आके एक भयंकर रूप में इसका रेनफॉल भी होता है और इससे एक्चुअली स्टॉर्म भी होते हैं। अभी ये दाना का जिस टाइम इसका लैंडफॉल हो रहा था ये सैटेलाइट व्यू है। अभी इस साइक्लोन का
कुछ विंड स्केल है, इसको बोलते हैं साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। इससे हम लोग कैटेगरी एंड विंड स्पीड एंड इसका हिसाब से जो डैमेज है उसी को हम लोग स्केल से मेजर करते हैं। दिस इज द कैटेगरी 1। दिस विंड स्पीड इज 74 to 95 माइल पर आवर। एंड नेक्स्ट इज द कैटेगरी 2, 3 एंड 4 एंड 5। इस 5 में क्या होता है, द मोर देन 156 माइल पर आवर विंड स्पीड होने से इसको हम लोग कैटेगरी 5 का साइक्लोन बोलते हैं एंड इट इज द कैटास्ट्रोफिक साइक्लोन। तो जिस टाइम ये लैंडफॉल हो रहा था इस डेना का, वो इसका सैटेलाइट इमेज है और यह है उस सैटेलाइट का एनिमेशन। थैंक यू।